मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं द लेडी न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरीश जी, जो कि भाजपा से स्पोक्स पर्सन है। हरीश जी, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा डरी हुई है उनसे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करा रही है। देखिए, डरा हुआ कौन है ये तो जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी ने 10 सम्मन दिए और वो बचते रहे, डर के मारे वो ईडी से जांच पड़ताल में फेस नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब ईडी ने उनसे 10वें सम्मन के बाद पूछताछ की और तथ्यों की पुष्टि हुई तो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। यही कर अरविंद केजरीवाल साहब हैं जो अन्ना आंदोलन में कहा करते थे कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो पहले वो त्यागपत्र दे और उसके बाद उसकी जांच हो। जब वो आज संवैधानिक मर्यादा के पद पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री है दिल्ली जैसे प्रदेश के, और बार बार ईडी उनको समन कर रही है, तो सच को फेस करने के बजाय वो राजनीतिक आरोप लगा करके सच पे पर्दा डालना चाहते हैं। लेकिन अभी चलने वाला नहीं। अब तो उनको न्यायालय में जो उनके ऊपर आरोप हैं, जो तथ्य हैं, उसको फेस करना होगा। और आज नैतिकता की मर्यादा है, नैतिकता की तकाजा है कि वो तत्काल मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे और सच का सामना करे। देखिए, अरविंद केजरीवाल का उदय अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ था और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। लेकिन सरकार में आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार करने का काम किया। जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ, शराब की नीति बनाई गई, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया और पैसे लेके शराब नीति को परिवर्तित किया गया। उस शराब नीति की जाँच ईडी के द्वारा की गई और ईडी की जाँच में उनके एक डिप्टी सीएम, एक मंत्री, राज्यसभा के सदस्य जेल गए और आज अरविंद केजरीवाल की भी संयुक्तता उसमें शामिल हुई। 16 लोग अब तक जेल जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 9 बार सम्मन जारी किया। उन्होंने उसको तामील नहीं किया और उसका जवाब देना उचित नहीं समझा और फिर ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर अपने बयानों को रखते हुए जब फाइल दिखाए तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, आप पूछताछ भी कर सकते हैं, आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और तथ्यों के आधार पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने निरंतर इधर भ्रष्टाचार किया है दिल्ली के अंदर, चाहे वो अपने घर के निवेशन का रहा हो, शिक्षा में रहा हो, स्वास्थ्य में रहा हो, शराब घोटाले में रहा हो, दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी है। और कहीं ना कहीं इसका प्रमाण है कि उनके किसी भी नेता, 1 दर्जन नेता उनके आज जेल में है, किसी को भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं है। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ईडी काम कर रही है। इस नाते मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उन्हें कोई बचा नहीं सकता। कैमरामैन आकाश के साथ मैं आदर्श विश्वास, द लेडी न्यूज, लखनऊ।